दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। मुमरा कौसा की मशहूर समाजी शख्सियत मरहूम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ कालसेकर के नाम से कौसा में कालसेकर हॉस्पिटल की बुनियाद डाली गई थी। मरहूम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ कालसेकर का ये सपना था कि मुमरा शहर में एक ऐसा बेहतरीन हॉस्पिटल कायम किया जाए जिसमें मुमरा शहर की मिडिल क्लास तबके की आवाम को फ़ायदा मिल सके। किसी वजह से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। अब कालसेकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बिल्कुल ही नए हाथों में आ गया है। अब इस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन हमदुल्ले साहब। वो प्रिंस अली खान अस्पताल में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस नए हॉस्पिटल का नाम रखा गया है GHC हॉस्पिटल्स, जिसका फुल फॉर्म है गुड हेल्थ कंसेप्ट। इस ताल्लुक़ से डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमदुल्ले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाल ही में GHC हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की एक टीम ने, जिसकी क़यादत डॉक्टर निखिल शिंदे और डॉक्टर आशिक रावल कर रहे थे, इस टीम ने एक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी को अंजाम दिया है। ये किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी कई मायनों में चैलेंजिंग थी, क्योंकि जो ये पेशेंट था वो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता था और इस पेशेंट को 3 साल से डायलिसिस पर रखा जा रहा था और उसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो और उसका परिवार काफ़ी परेशान थे। वो हिंदुस्तान पहुँचे। हिंदुस्तान में उन्होंने कई हॉस्पिटल से रब्ता कायम किया, लेकिन कहीं पर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से उन्हें वो मैच नहीं मिल सका, जिसके बाद में पेशेंट के बेटे ने, पेशेंट जिसका नाम है मिस्टर अछू पैट्रिक, उनके बेटे ने फैसला किया कि वो उन्हें अपनी किडनी डोनेट करेंगे। जब उनके बेटे ने किडनी डोनेट करने का फ़ैसला किया, उस वक्त उसका वज़न था 118 kg और पेशेंट का जो वेट था वो 94 kg था और उस वक्त पेशेंट डायबिटीज़ से भी जूझ रहा था। लेकिन डॉक्टर्स ने सभी सर्जरीज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और अब पेशेंट की हालत काफ़ी बेहतर है। इस ताल्लुक़ से मिस्टर अछू पैट्रिक और उनके बेटे ने हिंदुस्तानी डॉक्टर्स की इस टीम का शुक्रिया अदा किया, GHC हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी काबिल भी हैं और इनकी टीम भी बड़ी ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही है। ज़ैनुल आबिदीन हमदुल्ले ने बताया कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ कालसेकर का जो सपना था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है, वो GHC हॉस्पिटल के बैनर के नीचे वो उस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। इस ताल्लुक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मुमरा शहर की आवाम से भी अपील की कि आप भरोसा रखें कि यहाँ पर जो आपको खिदमत मिलेंगी वो ज़रूर ब ज़रूर उस काबिल होंगी कि यहाँ पर एक मिडिल क्लास तबके का आदमी भी यहाँ पर आकर इलाज करा सके। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं क्या वो यहाँ पर भी लागू की जाएंगी, उसके तहत भी इलाज होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने शुरुआत की है। जैसे जैसे हमसे ट्रस्ट जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम ज़रूरत के हिसाब से योजनाओं को भी लागू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद सबसे पहला होना चाहिए कि जब पेशेंट हमारे पास आए तो वो हमारे रवैये के ज़रिए ही हमें अपना बेहतरीन दोस्त समझे। ऑब्वियसली ये फैसिलिटी के अंदर जो इससे पहले ये बिल्डिंग थी, इसके अंदर एक दूसरा हॉस्पिटल था, उससे GHC हॉस्पिटल कैसे अलग है और क्या USP है GHC हॉस्पिटल? आज हमने ये GHC हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है, पुराने हॉस्पिटल की जो कमियां थी या उसका जो स्टैंडर्ड था उसके कई आगे हमने इसको आगे ले गया है। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी जो सारे फैसिलिटीज़ होते हैं हमने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ले आए हैं। GHC हॉस्पिटल का मतलब ये गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल है। हम चाहते हैं कि हर पेशेंट यहाँ पे जो आए वो अच्छी सेहत होकर जाए, यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इस लेवल से हमने यहाँ पे हाईएस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी कोई भी हॉस्पिटल की होती है वो ट्रांसप्लांट यूनिट होता है। तो हम लोग प्राउडली बोलेंगे कि आज GHC हॉस्पिटल में हार्ट, लंग, किडनी, इन तीनों का परमिशन हमको मिल गया है और इस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट भी किया है रिसेंटली और सक्सेसफुली किया है। वो एक इंटरनेशनल पेशेंट था, वो काफ़ी हद तक काफ़ी खुश है जिस तरह से हमारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने जो डेवलप किया है, जैसे कि ट्रांसप्लांट क्यूबिकल्स हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसके अंदर लैमिनर फ्लो सिस्टम लगाए हैं ताकि पेशेंट को किसी तरह से
ट्रांसप्लांट पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसकी बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है, स्पेशली ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ के जो थिएटर्स हैं वो सारे लैमिनर फ्लो थिएटर्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर्स है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स है, एयर फ्लो सिस्टम, सब कुछ है। यहाँ पे जो हम लोग गैजेट्स लेके आए हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए खास लगते हैं, जैसे कि एक्मो, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ की जो बच्चे जो होते हैं, यहाँ पे जो हमारा मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट खोला है, वहाँ पे एक स्पेशलाइज न्यूनेटल है जिसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मशीन जो होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो भी फैसिलिटी अपनी यहाँ पे आई है। तो एक किस्म से हमने जीएससी को एक इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ले आए, और साथ में ये भी ख्याल रखा है कि एक अफोर्डेबिलिटी हो। इस तरह से नहीं कि हर किस्म से हम लोग एक कॉर्पोरेट लेवल का बिलिंग सिस्टम हो, नहीं, हर एक इंसान, एक कॉमन इंसान के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वो आसानी से अप्रोच करे और एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिले। सर आपका ये पहला ट्रांसप्लांट था और आपके पास डोनर्स भी अवेलेबल थे। अगर इस तरीके के कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल किस तरीके से हेल्प करेगा उनके लिए, डोनर्स के लिए? जो रीनल ट्रांसप्लांट है या कोई भी ट्रांसप्लांट है, इसका एक अपना जो स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। कोई भी पेशेंट को अगर हमको रजिस्टर करना होता है स्टेट लेवल पे, स्टेट रजिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से उसको ऑर्गन मिलता है। कोई ऑफ हैंड या किसी तरह से कोई बाईपास नहीं कर सकता इस सिस्टम को। आपका जो पेशेंट है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसको रजिस्टर करना होता है, और जैसे ही उसका नंबर आ जाएगा उनको फिर हम लोग बुला के उनको डोनेशंस उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जहाँ तक दूसरा होता है, जैसे किडनी कैंसर डोनेशन होता है, जैसा उसके जो सिस्टम है, उसका प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हिसाब से वो अपने फैमिली के मेंबर्स को, जैसा वाइफ हो, बच्चा हो, जैसे इस पेशेंट के अंदर सन ने डोनेट किया है, वो उसका स्क्रूटनाइज होता है। यहाँ पे एक कमिटीज़ होते हैं, स्टेट कमेटी होती है, वो सारे लोग, क्योंकि काफ़ी ध्यान देना होता है, किसी तरह से कोई भी लेवल का गलत काम नहीं हो, इसका पूरी ध्यान देना होता है, और फिर उसको ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल मिलता है। सो ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया और उसको मिला, ऐसा नहीं है। बट हार्ट के अंदर यस, अगर कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और हम उसको एक अर्जेंट लिस्टिंग कर देते हैं, तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलती है और पहला डोनेशन मिलता है। बट वो सिर्फ हार्ट और लंग के लिए होता है और पेशेंट्स के अंदर नहीं। अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर साहब, इनकी खिदमत से कोई इनकार नहीं है। बाजू में कालसेकर हॉस्पिटल है, माफ़ कीजिए कालसेकर कॉलेज है, कालसेकर हॉस्पिटल, और इस तरह के उनके जो खिदमत है वो अपनी जगह पर कायम है। उनका एक सपना था कि मुमरा शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें मिडिल क्लास जो तबके के लोग हैं वो बआसानी फ़ायदा उठा सके, और कहीं ना कहीं वो सपना चकनाचूर हो गया लॉकडाउन पीरियड में। क्या हम नहीं चाहते आप वो आगे लेकर चलेंगे? बिल्कुल, मेरा वही इरादा था। ये अस्पताल लेने का वजह भी वो थी कि उनका जो सपना था एक हाई एंड हॉस्पिटल इस मुमरा जैसे एरिया में, इस एरिया में अपने कॉमन मैन के हिसाब से हो, तो उसी ड्रीम को हमने आगे लेते हुए, इसीलिए उनका नाम भी हमने रखा है। साथ में ऑप्शंस थे हमको कि क्योंकि हमने ये पूरा लीज पे हॉस्पिटल लिया है, एक लॉन्ग टर्म लीज पे, और बट देन जैसा मैं आपका सवाल है कि उनका जो ड्रीम था हम उसको बरकरार रखेंगे। हम लोग कोशिश, हर किस्म से कोशिश करेंगे कि एक जो गरीब तबका का पेशेंट है उसको किसी न किसी तरह से हम मदद करते रहें। India. Okay. So he gave me the number of marketer and he was the number contact for GSC. Okay. Tell me about your experience about treatment here. About the treatment here in GSC? Oh, it's excellent. I will not lie to you. You are satisfied? I am very, very happy. Thank you. I am also having good health. The most suffered for Okay. I have been doing dialysis for all these years. They started bringing my system back, and later on we go in for the transplant program, and I'm very fine now. Before now. Sir, you have donated kidney to your father. Yes. Tell me about your experience about the GSC hospital and all over the experience of your treatment.
What treatment? What type of treatment you have got here? And what is your experience about the team of doctors? Well, the team of doctors are good, and the treatment is also good. We have no problems, no failures. It's also good to live with one kidney. Like now, you can see no problem. I'm living with one kidney, and there's no problem. Yeah, the doctor did a great work. I was expecting more days in the ICU, but they gave me less. Now you are feeling well. Yes, very fine. There is no pain. No pain. No any problem. Yeah. What do you want to tell about Indian medical system and Indian doctors? What is your message? Indian medical doctors are good. Indian medical doctors are good. But our own don't have good experience. They have the medicine, they have the science and everything. They have quality education also for their medicines. Also good researches. Yeah. I'm fine now because of their drugs, their treatment, their care, their health facilities are also good. So we thank God for their inventions. Because they have good inventions, they have good things. Yeah.